So let's start our new chapter in history, chapter 6. The chapter name is Craft and Industries. Our first topic is Indian handicrafts and its declines. So इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था, यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी, उस टाइम का बहुत ही ग्लोरियस पार्ट था. पास्ट टाइम में इंडिया हैड अ ग्लोरियस पार्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ का जो वर्क था, जो गुड्स थे, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत फाइन वर्क था. जैसे कि कॉटन के क्लोथ से ज्वेलरीज थी, इनले वर्क, स्टोन वर्क, ये सब बहुत ही फाइन वर्क था, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ का मिलता था. और ये यूरोप के अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता था. वेस्ट में इसकी रिलेशन अच्छी थी, ट्रेड होता था. टेक्सटाइल्स, इन्होंने बहुत अच्छे इंडियन टेक्सटाइल्स विच फॉर्म द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वॉज इन ग्रेट इन डिमांड इन यूरोप. यूरोप में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडियन टेक्सटाइल की. देन क्या हुआ, जो द कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वर मोस्टली हिट बाय द ब्रिटिश. यानी कि यहाँ पे जो काम, मतलब जो भी ये टेक्सटाइल का गुड्स थे या और भी ज़्यादा जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, ब्रिटिशर्स ने जो मशीनों से काम करना स्टार्ट किया, मशीनों से जो गुड्स बनाने स्टार्ट किए, उससे इसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. किस तरीके से, देखिए, अगर हम कोई भी मटेरियल या कोई भी गुड्स हैंडमेड हमारे हैं और एक मशीन के थ्रू बनाए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हैंडमेड एक्सपेंसिव भी होगा और मशीन के थ्रू बनाए गए जो गुड्स हैं वो उतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन मशीन से हम एक टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल्स बना सकते हैं. तो इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट करी, मशीनों से सामान को बनाना स्टार्ट करा, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क पर. तो टू डिस्करेज एक्सपोर्ट टू इंडियन गुड्स, देखिए, जब इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर की कंट्री में, तो उनसे एक एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ली जाती थी. जबकि जब ब्रिटिशर्स गुड को एक्सपोर्ट किया जाता था तो उनसे इस तरीके का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं लिया जाता था. इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जाती थी. देन जब ब्रिटिशर्स एम्पायर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने, मतलब जो उनका एक जो रेपुटेशन थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी. अब टू फीड द इंडस्ट्री इन देयर होम कंट्री, ये जो सारा काम होता था ये हमारी खुद की, तो ब्रिटिशर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती थी, ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट इंडियन से ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स उन्हें दें और वो ही उस रॉ मटेरियल को रेडी करके फिर एक्सपोर्ट करें. देन क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे इंडियन इकोनॉमिक पे, ये इम्पैक्ट पड़ा कि डिक्लाइन होने लगा. हैंडीक्राफ्ट ट्रांसफर्ड हुआ नेचर ऑफ डिमांड इंडियन इकोनॉमी, इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टर टू फिनिश. इंडियन क्या था, जो एक्सपोर्ट का काम होता था वो ख़त्म होता चला गया. रॉ मटेरियल, सिर्फ ये रॉ मटेरियल देने लगा. इंडियन गुड्स फॉर नॉट एक्सपेक्टेड, इंडियन का जो गुड्स था वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाने लगा ब्रिटिशर्स मार्केट में. देन इंडियन आर्टिशन बिकम अ अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से क्या होगा, अब जब उनका जो गुड्स है जिसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास जॉब नहीं बचेंगी, तो वो अनएम्प्लॉयड होते चले गए थे, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई थी. तो when the destructions of Indian rural economy, the British also embark upon the demoralizing the Indian industry by the, अब क्या होता है इसमें, इंडियन इंडस्ट्री ऑब्वियसली बात है डिमोलाइज होने की स्टार्ट हो गई थी, तो ये इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ा था. नाउ सी दी नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया. अब ये न्यू इंडस्ट्रीज कैसे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी भाई, ये न्यू इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स ने सेटअप करनी स्टार्ट की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इंडियंस ने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया. देखिए, इंडिया अटेम्प्ट टू रिकवर इटसेल्फ फ्रॉम दीज इकोनॉमिक स्लम एंड स्लोली ऑर्गेनाइज टू इंडस्ट्री इन मॉडर्न लाइन्स. इन्होंने धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट कर दी इंडस्ट्रीज. इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश इन देयर ओन इंटरेस्ट, बट लेटर ऑन इंडियन बिजनेस मैंस एंड इंटरप्रेशर ऑल्सो बिगेन इन्वेस्टमेंट्स इन दी फैक्ट्री. अब इन्होंने इन फैक्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब भी जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप की गई थी ब्रिटिशर्स इन्वेस्टर्स के थ्रू, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था. एक कम अमाउंट वो इन्वेस्ट करते थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट उन्हें प्रॉफिट होता था. कैसे, वो रॉ मटेरियल जो इंडियन से खरीदते थे वो बहुत सस्ते दामों में खरीदते थे और उसी रॉ मटेरियल को रेडी करके वो बहुत कॉस्टली दामों में बेचते थे. तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन टेक्सटाइल, कोल माइनिंग एंड आयरन इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्री एंड चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश. ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे
यहाँ पर हमने सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इट्स डिक्लाइन, एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसका इंट्रो। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।